दुनिया में चली है, तब से किन देशों की भागीदारी रही है प्रमुख रूप से आप देख सकते हैं। ये बताता है कि यूएसए 399 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक रहा है और उसकी भागीदारी 25% तक रही है। वहीं यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 22%। वहीं अगर हम बात कर ले चीन जैसे देश की तो उसकी भागीदारी 13 और भारत सिर्फ 3% की भागीदारी, सिर्फ ऐतिहासिक रूप से, यानी जब से औद्योगिकरण की पूरी प्रक्रिया चली है। लेकिन ताज़ा आंकड़े क्या कहते हैं? अब ताज़ा आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें तो हम देखेंगे कि कैसे जो कार्बन उत्सर्जन है उसकी जो वैश्विक स्थिति इस वक्त है। आप देखें अमेरिका यूएसए 13.5% के साथ अभी भी शीर्ष पर है। चीन की भागीदारी 30% तक है, आप देख सकते हैं। और जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ स्थिति सुधरी है 8.7 के साथ। भारत की स्थिति 6.8% तक है, तो आप देख सकते हैं। और ये अगर हम टनों में जो अगर इसका हम आकलन करें तो आप देखिए सिर्फ 1.9 टन के साथ भारत काफ़ी जो है उन देशों में है जिनकी सबसे कम उत्सर्जन में भागीदारी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सिर्फ 7% या कहें 6.8% तक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत की मात्र भागीदारी है। और प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो विश्व में सबसे कम प्रति व्यक्ति जो आंकड़ा है कार्बन उत्सर्जन का, भारत उसमें आता है 1.9 टन के साथ। तो बेहद कम भागीदारी भारत की, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी भारत लगातार इस पे काम कर रहा है और लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। वहीं साल 2030 तक का जो लक्ष्य बनाया गया है उसमें आप देखें साल 2005 के स्तर से 35% तक कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य है और इसका एक बड़ा हिस्सा भारत ने अभी पूरा भी कर लिया है। वहीं 40% तक बिजली उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधनों के जरिए होगा। सोलर अलायंस और जो तमाम तरह की चीज़ें हैं भारत लगातार कर रहा है। 3 बिलियन टन CO2 में कमी कार्बन सिंक के जरिए, वृक्षारोपण के जरिए, यानी वातावरण में जो मौजूद है जो कार्बन उसको भी कैसे कम किया जाए इसकी भी कोशिश भारत वृक्षारोपण के जरिए करने की कोशिश कर रहा है। और बेहतर प्रकृति के लिए भारत लगातार काम करता रहा है। और जरा पेरिस समझौते के तहत अब तक किन देशों की क्या स्थिति रही है, किन देशों ने कितना काम किया, ये आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। जो कुछ बड़े देश हैं उन पे लक्ष्य था कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान उससे नीचे लाने की वो कोशिश करेंगे, जबकि आप देखिए जिन देशों पे जिम्मेवारी थी उनकी जो स्थिति है वो बेहद असंतोषजनक है, यानी वहाँ पे काम नहीं हुआ है। कुछ ऐसे देश जिनकी जिम्मेवारी थी कि 4 डिग्री या उससे कम तापमान उसके लिए वो काम करेंगे, आप देखिए वहाँ भी काफ़ी अपर्याप्त, जिसमें चीन, जापान, इंडोनेशिया जैसे देश आते हैं। वहीं कुछ ऐसे देश जो 3 डिग्री या उससे कम इसके लिए उनको काम करना था, उसमें यू जैसे संगठन आते हैं, इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आते हैं, उनकी भी जो काम करने या जो प्रदर्शन रहा है वो अपर्याप्त रही है। वहीं आप देखें कुछ ऐसे देश जिन्होंने लक्ष्य को पूरा किया है, उसमें भारत शीर्ष पर है। कोस्टा रिका, फिलीपींस और इसके अलावा भूटान, यूरोपिया जैसे जो विकासशील देश हैं, छोटे देश, उन्होंने अपने स्तर पर बेहतरीन काम किया, जबकि बड़े देश उनकी स्थिति बेहतर नहीं दिखती फिलहाल। बेहतर प्रकृति के लिए भारत की पहल राष्ट्रीय स्तर पर लगातार कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उन कुछ कार्यक्रमों की झलक हम देखें तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना पे काफ़ी पहले से काम होता रहा है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष बनाया गया है, उस पर भी लगातार काम हो रहा है। बहुत तेज़ी से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पे काम हुआ है और कई शहरों में स्थिति बदली है। इसके अलावा बहुत चर्चित नमामि गंगा कार्यक्रम हम जानते हैं किस तरह से बहुत तेज़ी से चल रहा है, जिस पे लगातार काम हुआ है। भारत स्टेज 6 जो ईंधन हम इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल, डीजल, और उसकी जो गुणवत्ता है उसको लेकर सरकार ने बहुत बड़ी पहल की और उसे लागू किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने भी एक बड़े क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। 8-9 करोड़ के करीब जो है गैस सिलेंडर दिए गए हैं, उसका एक बड़ा असर वातावरण पर पड़ा है। इसके अलावा बायो ईंधन पर राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय वृक्षारोपण नीति, जिसकी वजह से जो ग्रीन कवर है वो लगातार बढ़ा है और उसका एक बड़ी भूमिका है भारत ने जो लक्ष्यों को पाया है समय से पहले। यहाँ पे हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ